अमूमन हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा कंसर्न होता है, खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई भी इश्यूज़ हों। तो आज स्पेसिफिकली हम जिगर या कैंसर रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जैसे ही रमज़ान शुरू होता है या होने वाला होता है तो ये क्वेश्चन हर पेशेंट जो क्लिनिक में आता है या हॉस्पिटल में आता है तो उसका मेन कंसर्न ही होता है कि मैं रोज़े का क्या करूँ, या रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने एक चीज़ फ़र्ज़ की है, तो डेफ़िनेटली जो लोग बचपन से रोज़े रखते चले आ रहे होते हैं उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि अगर हमें छोड़ने पड़ सकते हैं तो फिर हम क्या करें। तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर, जैसे आपने भी बात की कि हर बीमारी का, हर मरीज़ का एक अपना बर्दाश्त का लेवल होता है। तो उसमें हम उनको यही गाइड करते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी का जिस्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इतनी लंबी फास्टिंग बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है रखने का। वो पेशेंट टू पेशेंट ज़ाहिर है चीज़ें वेरी करती हैं। तो पहले अगर हम जिगर के मरीज़ों की बात कर लें उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि अगर सिर्फ किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है और जिगर, उसका बेसलाइन, उसके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो नॉर्मल हैं, तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हेल्दी, क्योंकि वो हेल्दी इंसान है, नो डाउट एक वायरल इन्फेक्शन ज़रूर है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रोज़े रख सकता है क्योंकि उसके बॉडी के रिज़र्व्स बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर वो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से वो काफ़ी लंबे अरसे से चलता चला जा रहा है और जिगर की सोजिश की वजह से जिगर के टेस्ट सब ख़राब होना शुरू हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो टुवर्ड्स सिरोसिस, या जिसमें कि जैसे इन्फेक्शन होता है तो सोजिश की वजह से जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है सही। और उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो उस स्टेज पे पहुंच गया है उसका जिगर, तो फिर उस केस में ऑब्वियसली उसके जिस्म में इतना रिज़र्व नहीं है कि वो इतनी लंबी फास्टिंग बर्दाश्त कर सके। फिर उसमें ऐसे मरीज़ों में रिस्क होता है कि खुदा न खास्ता एकदम से शुगर लो हो सकती है। वो बेशक वो शुगर के मरीज़ नहीं भी हैं तो शुगर लो हो सकती है। तो उन मरीज़ों को फिर रिकमेंड किया जाता है कि वो रोज़े ना रखें क्योंकि उनकी जो तिब्बी हालत है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना जो है ना वो फास्टिंग को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अदरवाइज़ जो तमाम जिगर के मरीज़ हैं जिनका के बेसलाइन जिगर का स्टेटस ठीक है, वो अपना एक दफ़ा समझ लें कि अब रमज़ान से पहले अपने टेस्ट कर लें, मौलिद से रब्ता कर लें, अगर सब कुछ ठीक है तो वो दे कैन फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर मैं कैंसर के मरीज़ों की बात करूँ तो उसमें भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ट्रीटमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं, वो फॉलोअप्स पे हैं, तो वो दे आर नॉर्मल हेल्दी पीपल, वो अपनी फास्टिंग कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म ओरल ट्रीटमेंट्स पे हैं, ओरल टैबलेट्स लेते हैं, गोलियां खा रहे हैं। कैंसर की कुछ गोलियां हैं जो कि ठीक होने के बाद भी अगले 5 साल के लिए लेनी है। स्पेसिफिकली जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की ख़वातीन की बात करूं तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो सुबह या शाम जो भी एक रूटीन के साथ 24 घंटे में एक दफ़ा दवाई खानी है, वो अपनी दवाई का टाइम एडजस्ट करके रोज़ा रख सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसका इलाज ही गोलियों के साथ किया जाता है, जिसमें कि कुछ लिवर कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी कैंसर्स के पेशेंट्स हैं, कुछ ब्लड कैंसर्स हैं जिसमें टैबलेट्स लंबे अरसे के लिए खानी होती हैं। उन पेशेंट्स में बस कुछ चीज़ें ख़ास जहन में रखनी होती हैं कि वो कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जो खाली पेट लेनी हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो खुराक के साथ लेनी हैं। तो उस केस में फिर हर पेशेंट को स्पेसिफिकली अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना है कि मैं ये दवाई अगर खाली पेट खाली पेट लेनी है तो उसको, क्योंकि उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे हम गाइड करते हैं कि आप जो खाली पेट वाली दवाई है आप अफ्तारी के साथ, पानी के साथ आप वो दवाई लें, नमाज़ पढ़ें, आधे पौने घंटे का गैप करें और आप अपना जो है अफ्तारी प्रॉपर कर लें। बिल्कुल ठीक है। जिन दवाइयों का खाने के साथ ताल्लुक़ है कि आपने खाने के साथ लेनी है, उनमें तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने अफ्तारी सहरी की, उसके साथ आपने रूटीन में मेडिसिन ले ली। अगली कैटेगरी आती है उन पेशेंट्स की जिनकी एक्टिव कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है। ऐसे पेशेंट्स में चूंकि कीमोथेरेपी की वजह से कमज़ोरी हो जाती है तो उन पेशेंट्स में फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो बीमारी क्योंकि चल रही है तो जिस्म कमज़ोर है, फिर दूसरा जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं वो सख्त इलाज है, उसमें बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसमें अगर आप हाइड्रेशन अच्छी नहीं रखेंगे, पानी का स्टेटस अच्छा नहीं रखेंगे, खुराक अच्छी नहीं रखेंगे, तो जब कमज़ोरी होती जाएगी तो साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाएगा, दवाई को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत कम हो जाएगी। तो इसलिए उन मरीज़ों में हम यही रिकमेंड करते हैं कि बेहतर है इस साल आप रोज़े ना रखें,
वंस अल्लाह करे इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह। थेरेपी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद आप वो रोज़े अपने जो हैं वो कंप्लीट कर लें। तो बेसिकली हर पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ हैं जो रख सकते हैं, तो वो अपने मॉलेज के मशवरे से उसको रख सकते हैं, उसमें कोई इतना उसमें कोई वो हर्ज नहीं होता, है। डिपेंड्स कि किसकी क्या कंडीशन है। डॉक्टर साहिबा ने बड़े बेहतर अंदाज